दोस्तों भारत सहित पूरी दुनिया में कुत्ते पालने का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर होता है और बहुत से लोग कुत्ते पाल भी रहे हैं। लेकिन जब से कबड्डी के प्लेयर ब्रिजेश सोलंकी की मृत्यु कुत्ते के काटने से हुई है, तब से लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया है कि क्या कुत्ते द्वारा दी गई एक जरा सी खरोंच किसी के लिए मौत का कारण बन सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि रेबीज किन किन वजहों से फैलता है और यदि आपको कुत्ता काटे तो आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है जिससे कि आपको भी रेबीज वायरस ना हो। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ब्रिजेश सोलंकी के बारे में बात करते हैं, जिनकी मृत्यु अभी हाल ही में कुत्ते के काटने से हुई है। तो आपको बता दें, मौत से ठीक 2 महीने पहले ये रास्ते से आ रहे होते हैं, तो फिर इन्होंने एक पिल्ले को नाले में डूबते हुए देखा। तो इन्होंने इंसानियत दिखाते हुए उस पिल्ले को नाले से निकाल के बचाया। लेकिन वह जैसे ही उस पिल्ले को निकाल रहे थे तो फिर उस पिल्ले ने इनकी उंगली में जरा सा काट लिया। लेकिन उस टाइम पर ब्रिजेश सोलंकी ने इस जख्म को इग्नोर कर दिया। उन्होंने सोचा बस हल्की सी खरोंच है, इससे क्या हो जाएगा। लेकिन कुत्ते के काटने के ठीक 2 महीने बाद वह एक दिन सुबह उठते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि उनकी एक उंगली सुन्न मालूम पड़ रही है। तो उन्हें लगा कि ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा मेहनत की वजह से ऐसा हुआ है, बाद में सही हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे उनको जो है बुखार होता है, सर्दी जुकाम होता है। उसके बाद धीरे धीरे और अंग काम इनके करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे ये वायरस इनके नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है और अगर ये वायरस नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है तो फिर इंसान अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है, जैसे कि उसको हवा से डर लगने लगता है, पानी से डरने लगता है। वो इंसान मतलब अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है, क्योंकि यह वायरस जो है इंसान का नर्वस सिस्टम वो डैमेज कर देता है। तो कुछ इसी प्रकार से ब्रिजेश सोलंकी भी हरकतें कर रहे थे। तो जब वह इस तरीके से अजीब अजीब हरकतें करने लगे तो उनके घर वाले उनको पास के एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां जवाब दे दिया जाता है कि इनकी बीमारी जो है समझ में नहीं आ रही है, शायद इनको रेबीज हुआ है। तो वो एक बड़ी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ पर बताया जाता है कि इनको किसी कुत्ते ने या बंदर ने काटा है, जिस वजह से इनको रेबीज वायरस हो गया है। तब ब्रिजेश सोलंकी को याद आता है कि जब वह उस पिल्ले को बचा रहे थे तभी उस पिल्ले ने इनकी उंगली में काटा था, शायद इसी वजह से ये वायरस इनकी बॉडी में फैल चुका है। दोस्तों उनके घर वाले भी अब कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह वायरस इतना ख़तरनाक होता है कि एक बार शरीर में फैल जाए तो इसका इलाज नामुमकिन होता है और लास्ट ऑप्शन मौत ही होती है। इंसान बच नहीं सकता है यदि उसके अंदर रेबीज का वायरस फैल जाए तो। और आपको बता दें, पूरी दुनिया में 20,000 से ज़्यादा लोग की मृत्यु रेबीज वायरस के कारण होती है, जिसमें 5700 अकेले भारत में इस वजह से मरते हैं। तो दोस्तों यदि आपको भी कुत्ता काट ले तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, जैसे अगर कुत्ते की जरा सी खरोंच भी लग जाए तो आपको तुरंत रेबीज का टीका लगवाना है। ऐसा नहीं है कि बस हल्की सी खरोंच है उसको छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हर कुत्ते में रेबीज वायरस होता है, कभी कभी कुत्ते की जरा सी खरोंच कोई फ़र्क नहीं डालती है। लेकिन एक बात याद रखना यहाँ पे ये ज़रूरी है कि यदि आपके अंदर रेबीज का एक वायरस भी कुत्ते की वजह से आ गया तो फिर आपका बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका असर तुरंत नहीं दिखता है। इसका असर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, यहाँ तक कि साल भर बाद भी दिखता है। तो दोस्तों इसको कभी भी इग्नोर मत करिए। जब भी अगर कुत्ता काटे तो रेबीज का टीका लगवाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने देखा होगा कि कई बार कुत्ते जो पागल हो जाते हैं वो भटकते रहते हैं इधर उधर, बेवजह हर किसी के ऊपर काटने दौड़ते हैं। ये रेबीज वायरस के कारण ही होता है और वो एक समय बाद पागल होकर मर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से इंसान के साथ भी होता है। यदि कोई पागल कुत्ता किसी इंसान को काट ले और उसे रेबीज वायरस हो जाए तो फिर इंसान भी पागल होकर मर जाता है। दोस्तों इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का बचाव करें, कुत्तों के ज़्यादा संपर्क में ना आए। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कुत्ते पालते हैं, उन्हें टीका भी लगवाते हैं, फिर भी उस स्थिति में भी यदि कुत्ता काटता है तो भी रेबीज वायरस होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको भी इस चीज़ से बच के रहना है और यदि कुत्ता काटे तो रेबीज का टीका लगवाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।